हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यहाँ पहली वीडियो में बात करेंगे बीजेपी अपना 2024 का जो चुनाव है उसकी शुरुआत कहा जाए तो तमिलनाडु से कर रही है। इसी क्रम में तमिलनाडु में 2 दिन के दौरे पर थे जेपी नड्डा। अब जेपी नड्डा जी वहाँ रैली में गए और रैली में जाकर कुछ ऐसा कहा कि वो फैक्ट चेक की बात आ गई। दरअसल नड्डा जी बोले हैं कि मदुरई में बन रहे एम्स का 95% काम पूरा हो चुका है। But the main aim would be the spicy thing that was the All India Institute of Medical Sciences. And that was one thing which we wanted. Pon Radhakrishnan ji always came to me, he said that we need All India Institute of Medical Sciences. And I'm happy to share with you that 1,264 crores were allotted to make this All India Institute of Medical Sciences. And there was a problem where to make it. We wanted to make it constructed in Madurai. We were successful in it because of your help. And today, 95% of the work of the All India Institute of Medical Sciences. तब वहाँ के जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, जो कांग्रेस के हैं या फिर किसी अन्य पार्टी के हैं, विपक्षी दल के, वो वहाँ गए, जो साइट है कंस्ट्रक्शन साइट, वहाँ गए और चेक किए। और वीडियो आपके सामने दिखेगा, अभी दिख रहा होगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर देखे वो लोग और खुद आप देख सकते हैं कि उसमें 95% छोड़िए 5% भी काम नहीं हुआ सही से। Spoken in Madurai. He has told that 95% of the building has been completed in Madurai. This is the site which the work should have been completed, and it's very amazing that former health minister lies like this of completion of 95% of work in AIDS. This is the way they cheat the people. This is the way they betray the people of Tamil Nadu, and Madurai and Tamil Nadu will never forget the betrayal of Nadda and BJP on AIIMS Madurai. मुझे समझ नहीं आता ये लोग इतने झूठ बोल कैसे लेते हैं, लोग सुन कैसे लेते हैं। बीजेपी का एक चुनाव बीतता नहीं कि दूसरा चुनाव आ जाता है। वो लोग चुनाव प्रचार और चुनाव में ही लगे रहते हैं। विकास कार्यों की तो बात छोड़िए ही। अनुराग भदौरिया ने जब मीडिया से मदरसों के सर्वे के बारे में पूछा और सर्वे के बारे में जवाब दिया तो वो उस जवाब से बचते नजर आए। क्यों केवल मदरसों पर ही सर्वे हो या फिर सभी स्कूलों, सभी विद्यालयों पर सर्वे होना चाहिए? ये जरूरी है हर विद्यालय पर, हर सरकारी प्राइवेट विद्यालयों पर, हर वर्ग के, हर भाषा के विद्यालयों पर, हर बोर्ड के विद्यालयों पर सर्वे होने चाहिए। चाहती हूँ, आपने राष्ट्र हित की बात की, डेमोक्रेसी की बात होती है, पर आप जानते हैं कि सर्वे कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज को सुधार करने के लिए। तो इतनी सर्वे से प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये सर्वे से प्रॉब्लम सिर्फ दो लोगों को है, एक देश के मीडिया को, दूसरे बीजेपी के प्रवक्ताओं को, और किसी को नहीं है। क्योंकि ये कोई नहीं कर रहा है, हमें समस्या है, बट ये जबरदस्ती कर रहे हैं। इनको समस्या है, इनको समस्या है, इनको समस्या है। अरे मैंने बोला क्या समस्या है? किसी ने नहीं बोला समस्या। आप अपने अध्यक्ष का ट्वीट नहीं पढ़ते हैं क्या? बच्चे, इसलिए आपको अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव ने क्या लिखा है? किसने क्या लिखा है? अखिलेश यादव ने क्या लिखा है? सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा है कि आप मदरसों की सर्वे की बात तो करते हो, लेकिन सरकारी स्कूल में भी, क्योंकि आपको भटकाना है मुद्दा, सरकारी स्कूल में भी समय से टीचर नहीं आ रहा है, स्टूडेंट वहां पढ़ नहीं पाते हैं, रास्ते नहीं है, किताबें नहीं है, उनके पास ड्रेस नहीं है, टीचर्स के पास नॉलेज नहीं है। आप सर्वे कराइए दोनों पे, दोनों को एक नजर से देखिए। हिंदू मुस्लिम के चर्चे पर हजारों बहस होती हैं, डेली आए दिन बहस होती है। हर न्यूज चैनल, कोई न्यूज चैनल खोलिए, आप देखेंगे उसमें कि डेली बहस होती है इन मुद्दों पर, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर और देश बांटने के मुद्दों पर ज़्यादा बहस होती है। लेकिन आप रोजगार की बात लीजिए या फिर महंगाई की बात लीजिए तो उस पर एक भी डिबेट नहीं होती है। उस पर एक दो डिबेट चलाकर लोग छोड़ देते हैं, जबकि इस पर बात होनी चाहिए, इस पर बाकायदा बहस होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अंकिता नाम की लड़की की, अंकिता भंडारी। इस लड़की के बारे में, चाहे इस नाम के बारे में आप पूरा जान गए होंगे अब तक कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। अंकिता भंडारी जो 88% के साथ 12वीं टॉप करने वाली लड़की, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में काम करने गई। अभी उसे 22 दिन ही हुए थे रिजॉर्ट में काम करते हुए। अंकिता ने अपने एक दोस्त से बताया, वहाँ के मालिक जो हैं भाजपा नेता के बेटे, वो उस पर दबाव डाल रहा है कि एक्स्ट्रा सर्विस दे कस्टमर को। लेकिन अंकिता को ये पसंद नहीं था, ये मंजूर नहीं था। ऋषिकेश में लोगों की भीड़ ने अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की पुलिस के सामने पिटाई कर दी। अंकिता पौड़ी जिले की रहने वाली थी और वहां एक रिजॉर्ट में काम करती थी, लेकिन 18 सितंबर को अचानक लापता हो गई और जांच के बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे और रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हंगामा तब हो गया जब कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान तीनों आरोपियों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी।
वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बड़ी संख्या में लोग पुलिस की गाड़ी के आगे हंगामा करते दिखे। आरोप है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए तीनों ने अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। जिससे सत्ता के नशे में चूर उस नेता के बेटे ने अंकिता की निर्मम हत्या कर दी। एक नेता के बेटे द्वारा इतनी निर्मम हत्या और ऐसे अपराध आजकल नए नहीं हैं। क्या कानून और प्रशासन से लोग डर नहीं रहे हैं? जिन्हें हम वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वही हमारे साथ ऐसा व्यवहार रखें, वही हमारे साथ ऐसा काम करें। चाहे वो किसी नेता की बेटी हो जिसका चालान कट जाने पर पुलिस पर भड़कने लगे, या फिर किसी नेता का बेटा हो जो किसानों पर कार चढ़ा दे, या फिर कोई नेता हो जो लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना करके उसके पूरे परिवार को खत्म कर दे। ये किसी एक पार्टी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर पार्टी में लगभग हो रहा है, जो कि गलत है। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।